एक ऐसा साइको किलर जो रिजॉर्ट में एक लड़की का कत्ल करता है और उसके बाद वो दम तोड़ती हुई लड़की के साथ वीडियो भी बनाता है और होटल से फिर गायब हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर वो हत्यारा एक के बाद एक पोस्ट करता रहता है। आखिरकार वो साइको किलर है कहां? आप भी देखिए जबलपुर में रिजॉर्ट में हुई कत्ल की इनसाइड स्टोरी, रिजॉर्ट का रूम नंबर 5 और साइको किलर की 5 कहानी। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई तो मेरी पड़ी है। रिसोर्ट का रूम नंबर 5, साइको किलर की 5 कहानियां। कहानी नंबर 1, कत्ल के बाद लाइव वीडियो। वो बेवफा है। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई तो मेरी पड़ी है। कहानी नंबर 2, इंस्टाग्राम पर बेवफाई के सबूत। कहानी नंबर 3, मर्डर से पहले सीसीटीवी में कैद वो आखिरी तस्वीर। कहानी नंबर 4, साइको किलर का इमोशनल ड्रामा। कहानी नंबर 5, वो कहां है? अगली तस्वीर कौन सी? एक साइको किलर, लड़की के कत्ल से पहले की वो आखिरी तस्वीर, कत्ल के बाद का इस सन की आशिक का 13 सेकंड का ये लाइव वीडियो और कत्ल के बाद भी मरने वाली लड़की का जिंदा रहना। जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में रूम नंबर 5 में एक लड़की का कत्ल हुआ और उसके बाद एक के बाद एक सबूत का बाहर आना। पूरी कहानी आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस साइको किलर का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सुनिए। ये तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई तो मेरी पड़ी है। 'जबलपुर के मेखला रिसोर्ट के रूम नंबर 5 में गुजरात का रहने वाला अभिजीत पाटीदार और जबलपुर के कुंडम की रहने वाली ये लड़की रुकती है। 7 नवंबर को ये सीसीटीवी तस्वीर कैद होती है दोपहर के 3:53 की और इसके बाद लड़का 5:37 पर फरार हो जाता है। ये वो 1.5 घंटे थे जिसमें कत्ल हुआ और कत्ल के बाद इस सन की आशिक ने ये लाइव वीडियो बनाया जो कह रहा है वो बेवफा है और बेवफाई की सजा है मौत। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई तो मेरी पड़ी है। 13 सेकंड का ये वीडियो जिसमें गाने की जोर की आवाज सुनाई दे रही है। तो क्या कत्ल से पहले हत्यारे ने होटल के इस रूम में जोर से गाना बजाया था जिससे उसका गुनाह छुप जाए? लड़की के गले और कलाई को काटा गया था। बिस्तर में रजाई में लिपटी लड़की की लाश मिली थी और उसके बाद 7 नवंबर को ये कातिल फरार हो जाता है। 8 नवंबर को कत्ल का राज खुलता है। हत्यारा फरार तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद मृतिका की इंस्टाग्राम आईडी से पिछले 5 दिन में एक के बाद एक पोस्ट होते हैं। अभी तक की जो एविडेंस आए हैं, खासकर की जो सीसीटीवी फुटेज और जो होटल के कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ पे आया है कि 6 तारीख को यह अकेला ही आया था और रूम पे अकेले ही रुका था। 7 तारीख को दोपहर में
वो महिला भी आई है, उसके साथ इन लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ ऑर्डर की है और करीब 1-1.25 घंटे के आसपास ये लोग साथ में रहे हैं। उसके बाद ये वहाँ से मूव कर गया। अपने आप में दिल दहलाने वाली ये वारदात है जिसमें कत्ल के बाद वीडियो उसी होटल के रूम नंबर 5 से और इंस्टाग्राम पर मृतिका की आईडी से बेवफाई के सबूत, जिसमें एक नहीं कई लड़कों के साथ मृतिका की तस्वीर पोस्ट की गई है, कुछ अंतरंग तस्वीरें भी। हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं और हमने उसमें डिटेल्स भी अपनी साइबर टीम से मांगा है और संभवतः क्योंकि युवती का आईडी वो यूज कर रहा है तो वो हो सकता है कि उसका जानने वाला हो और हो सकता है कि आरोपी भी वो उसको इस्तेमाल कर रहा हो। वीडियो भी संज्ञान में सर आया होगा आपके जो आज वायरल हुआ? आज का भी है और उस पर अभी हमारी टीम लगी हुई है, कार्रवाई कर रहा है। सवाल है कि आखिर ये तस्वीरें कौन पोस्ट कर रहा है? कौन है वो? क्या हत्यारा अभिजीत पाटीदार जो मृतिका को बेवफा साबित करने और धोखा खाए आशिक की दास्तां सुना रहा है? रिसोर्ट के रूम नंबर 5 के कई राज खुलना भी बाकी है। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जबलपुर के मेखला रिजॉर्ट में रूम नंबर 5 में लड़की के कत्ल के बाद वो साइको किलर एक के बाद एक कई पोस्ट सोशल मीडिया पर कर रहा है। पहले एक इमोशनल पोस्ट कि अब हेवन में मिलेंगे, सॉरी बापू। दूसरा पोस्ट कत्ल के बाद लाइव वीडियो। तीसरा पोस्ट मृतका की कई लड़कों के साथ तस्वीरें। चौथा पोस्ट कुछ अपनी तस्वीरें और पांचवा पोस्ट कत्ल के कबूलनामे का वीडियो। आखिरकार पुलिस वालों के हाथ खाली क्यों हैं? आप ही देखिए, डॉन को पकड़ना आसान है, सन की आशिक को नहीं। मेरे पार्टनर से पैसों के लालच में उसने जो भी मेरे पार्टनर को ब्लैकमेल किया है। रिसोर्ट में लड़की का मर्डर, कभी कत्ल के बाद वो बनाता वीडियो, कभी वो पोस्ट करता बेवफाई की तस्वीरें, कभी कत्ल का करता कबूलनामा। मेरे और मेरे पार्टनर का दोनों का हाथ है और अब इस मैटर में सिर्फ मुझे अकेले को फंसाया जा रहा है। कत्ल के 5 दिन और वो 5 पोस्ट। साइको किलर के पोस्ट का पोस्टमार्टम। डॉन से नहीं, सन की आशिक से डर लगता है। डॉन को पकड़ना आसान है, सन की आशिक को नहीं। एक शातिर साइको किलर और पुलिस की 4 टीम। ये तस्वीरें जबलपुर पुलिस को मुंह चिढ़ा रही है। एक हत्यारा जो खुलेआम घूम रहा है, पोस्ट पर पोस्ट कर रहा है। कभी लड़की के कत्ल के बाद का वीडियो, बेवफाई नहीं करने का बेवफाई। जितने बेवफाई तो मेरी पड़ी है। कभी कत्ल के बाद कबूलनामे का वीडियो। मेरा नाम अभिजीत पाटीदार है और मेरा तेल और शक्कर का पटना में श्री राम ट्रेडर्स करके बिजनेस है, जिसमें मैं और जितेंद्र कुमार रहने वाले गलगला रोड पनाशिया रेस्टोरेंट के मालिक हैं। उनके साथ मेरा पार्टनरशिप में बिजनेस है। लेकिन पुलिस की 4 टीम भी हत्यारे अभिजीत के सुराग तलाश नहीं कर पा रही। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जैसा कि आपने बताया, हमको साइबर फोरेंसिक्स से भी कुछ इसमें लीड मिली है और उस फोरेंसिक्स के लीड के आधार पर हमारी करीब 4 टीमें हैं, वो ट्रैक कर रही हैं। और बाकी जैसा कि पूर्व की घटनाओं में हम लोगों ने किया है कि 1 to 1 हमारे आने और जाने के जितने भी रास्ते थे, उन सभी रास्तों का जो हमारा फुटेज थे उनको हम पूरे कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करने के बाद हम उनको एक लिंक कर रहे हैं कि अगर 6 तारीख के पहले भी वो यहाँ पे था
तो वो किन लोगों से मिला, कहाँ गया, कौन सा वाहन उसने इस्तेमाल किया, कौन से किससे उसने ट्रांजैक्शन किए, क्या किए। जबलपुर के मेघला रिसोर्ट के रूम नंबर 5 में कुंडम की रहने वाली लड़की हत्यारे अभिजीत के साथ आकर रुकी थी। 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे रूम नंबर 5 में चेक इन किया गया। 7 नवंबर को लड़की का कत्ल होता है। 7 नवंबर को हत्यारा अभिजीत फरार हो जाता है। 8 नवंबर को मास्टर की से रूम नंबर 5 खुलता है और हत्या का राज फाश होता है। लेकिन 4 दिन बाद भी हत्यारा पुलिस के हाथ नहीं लगता। ये बात अलग है कि वो मृतका की आईडी से एक के बाद एक इंस्टाग्राम से पोस्ट करते जा रहा है। सभी एंगल्स पे हम जांच कर रहे हैं और हमारी करीब 4 टीमें जो हैं उसको लगातार ट्रैक कर रही हैं और हम शीघ्र ही उस तक पहुंचेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे। 4 दिन से पोस्ट पर पोस्ट जो रोंगटे खड़े करने वाला है। इसी फहरिस्त में सबसे लेटेस्ट पोस्ट देखिए जो 11 नवंबर को दोपहर करीब 1:25 पर किया गया। इससे पहले पोस्ट हुआ था बेवफाई में लड़की की जान ली गई। लेकिन कहानी में अब अगला ट्विस्ट देखिए और सुनिए ये वीडियो जिसमें कातिल कह रहा है वो ब्लैकमेलर थी। मेरे पार्टनर से वो बार पैसों की डिमांड करती थी और आखिर में वो मेरे पार्टनर के पैसे लेके भाग आई थी जबलपुर 10 से 12 लाख रुपए। बस उसी कारण मेरे पार्टनर ने बोला कि खत्म कर दो और उन्हीं के कहने पे खत्म किया है। आखिर ब्लैकमेलिंग की इस कहानी का सच क्या? हत्यारे की होटल में जो आईडी मिली उस पर गुजरात का पता था, लेकिन हत्यारा खुद को पटना का रहने वाला बता रहा है। तेल शक्कर का व्यापारी। आखिर इसकी हकीकत क्या है? अब सवाल है कि हत्यारे का अब अगला पोस्ट कौन सा? जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस इलाके में एक अनजान कॉलर की अजीब सी दहशत है। वो साइको किलर जो महिलाओं का नंबर तलाशता है और फिर उनसे मोबाइल पर करता है गंदी बात और उसके बाद फोटो को एडिट करके मोबाइल पर भेजता है अश्लील तस्वीर। आखिर वो है कौन? देखिए। एक सिरफिरा कॉलर, उसके कॉल से महिलाओं में दहशत। मोबाइल पर वो करे गंदी बात। अश्लील फोटो वाला डर्टी गेम। एक अनजान दहशत। वो कौन है? उसे कोई नहीं जानता, उसे किसी ने देखा भी नहीं, जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है और मोबाइल पर वो जो कहता है उससे महिलाएं डरी सहमी हैं, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी दहशत है, एक सिर्फ एक कॉलर की दहशत, जिसमें बदनामी के डर से महिलाओं ने किसी को कुछ बताया नहीं और यही डर उस अनजान दहशत का हथियार बन गया। सरगुजा से करीब 25 किलोमीटर दूर तौली थाना इलाके के गांव में जो अनजान सिरफिरा कॉलर महिलाओं को कॉल करके परेशान करता है और मोबाइल पर करता है गंदी बात। मैं ग्राम पंचायत भटको की हूँ। नया नंबर से कॉल आया और गंदी गंदी बातें करता था। ऐसे लगता था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैं अपने घर में अपने माँ को, अपने पापा को भी बता नहीं पा रही थी। ऐसे लग रहा था कि डूब मरूँ या फांसी करके मर जाऊँ। महिलाएं कुछ समझ नहीं पाती आखिर वो कौन है जो कॉल नहीं करता बल्कि उसके बाद महिलाओं को परेशान करने के लिए एडिट फोटो वाली गंदी चाल भी चलता है, जिसमें वो महिलाओं की फोटो को एडिट करके उसे अश्लील फोटो में तब्दील कर भेजता है। पिछले 15 दिन से ये महिलाएं उस सिरफिरे कॉलर के कॉल से परेशान हैं। और मेरे को किसी अनजान आदमी ने कॉल किया रात में 12-1 बजे। फिर मैं कोई होगा का के कॉल
मतलब रिसीव कर दी। फिर वो अनबन कहने लगा, उल्टा सीधा करने लगा। फिर मैं उसको समझाने लगी, फिर भी ना समझा। फिर गंदा गंदा फोटो एकदम ऐड करने लगा। एक महिला नहीं, करीब 6 महिलाओं को ऐसा कॉल आया, लेकिन बदनामी के डर से किसी को बताया ही नहीं। फिर एक गांव वाले की मदद से मामला थाने तक पहुंचा। तब जाकर इस बात का पता चला कि महिलाएं उस गंदी बात करने वाले कॉलर से इस हद तक परेशान थीं, वो कोई भी गलत कदम उठा सकती थीं। ये महिलाएं कह रही हैं, उस सिरफरे को सलाखों के पीछे डालो। मेरा कर देता था, नीचे साइड कुछ गंदा वीडियो बना लेता था, उसके बाद भेजता था। फिर मतलब गांव में और किसी किसी के पास भेजने लगा। तो मेरा कहने का मतलब उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा दिल के अंदर में इतना दर्द पहुंच रहा है कि मैं कहाँ डूब मरूं या टंगा मरूं। अब सवाल है कि आखिर ये नंबर उस अनजान सिरफरे कॉलर को मिला कहां से? एक बात तो सामने आई, सोशल मीडिया से वो साइको फोटो निकालता है और नंबर भी जुगाड़ता है, और उसके बाद शुरू होता है उसका हेलो वाला घिनौना खेल। थाना बतौली अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ महिलाएं हैं जिनके साथ में किसी एक अज्ञात नंबर के द्वारा कुछ मॉब फोटोज़, आपत्तिजनक फ़ोटोज़ उनको भेजी गई हैं। तो मामले को संज्ञान में लेते हुए आईपीसी की धारा 500(b)(ख) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इधर साइबर पुलिस उस मोबाइल नंबर और उस साइको कॉलर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। उस सिरफरे की लोकेशन साउथ की तरफ की है। क्या ये किसी की शरारत है या फिर कोई सोची समझी साजिश? पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जिन जिन नंबरों से ये सब हुआ है उसमें आगे जो है कार्रवाई हमारी साइबर टीम के द्वारा की जा रही है। ऐसे साइको कॉलर से डरे नहीं, बल्कि सीधे पुलिस को इतला करें। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दरिंदगी, हैवानियत और वो साइको शैतान, ये वो वारदात है जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक ऐसा दरिंदा है जो नाबालिग लड़की को बीच रास्ते में रोकता है। उसके बाद जो हुआ वो थर्रा देने वाला है। लड़की को वो दरिंदा कुएं में मरने के लिए फेंक देता है, लेकिन गांव वाले उसे बचा लेते हैं और फिर होश आने पर वो लड़की जो खुलासा करती है वो होश उड़ा देता है। 15 साल की वो नाबालिग लड़की जिसके दिल में अब भी दहशत है, जिसके चेहरे पर अजीब सा डर है, जिसे कुएं में मरने के लिए फेंक दिया गया, लेकिन वो तो गनीमत रही। कुछ गांव वालों ने कुएं में हलचल सुनी और लड़की को बचा लिया गया। नाबालिग लड़की को एक शख्स ने कुएं में फेंक दिया था, इसलिए कि उसकी हैवानियत और वहशीपन का राज ही रहे। धार से करीब 60 किलोमीटर दूर एक इलाके में नाबालिग लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई वो दिल दहलाने वाली है। पुलिस की जुबानी सुनिए वहशीपन की वो कहानी। मंदिर दर्शन करने गई थी। वो रिटर्न में जब दर्शन करके आ रही थी वापस में, तो उसी के गांव का एक व्यक्ति है, उसने उससे बात करने की कोशिश की। चूँकि उसको जानती थी इसलिए उसने उसको पीछे से टोका, तो वो मुड़ रुकी और उससे बात करी। लड़की उस शख्स को जानती थी इसलिए वो रुक गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है। उस दरिंदे ने लड़की के साथ मारपीट की और उसके साथ खेत में दरिंदगी की। तो आरोपी ने उसके साथ में जो है गलत काम किया खेत में ले जाकर, और उसको आरोपी उससे शादी करना चाहता था। बालिका ने मना कर दिया तो उसके साथ में मारपीट करी, और बालिका ने बोला कि ये घटना मैं सबको बता दूंगी, तुमने मेरे साथ में जो ये अपराध गलत काम किया है। तो आरोपी डर गया और आरोपी ने बालिका को मारने की नीयत से कुएं में, पास में कुआं था तो कुएं में उसको फेंक दिया। आरोपी बार बार शादी करने की बात कह रहा था और लड़की इनकार कर रही थी। यही नहीं, लड़की ने जब अपने साथ हुई दरिंदगी को घर वालों को बताने की बात कही तो आरोपी तिलमिला उठा और फिर लिया दिल दहलाने वाला इंतकाम। बालिका बेहोश हो गई तो उसको लगा कि ये मर गई, तो वो भाग गया वहाँ से। उसी टाइम पे गांव के कुछ लोग उधर आए थे, तो उन लोगों ने ये चीज़ देखा कि कुएं में से कुछ हलचल हो रही है, आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने बालिका को निकाला, लेकिन बालिका उस वक्त बेहोश हो चुकी थी। तो उसको निकाल के वो घर लेके गए
और वहाँ से फिर चूँकि होश नहीं आया तो उसको हॉस्पिटल जो है परिजन हॉस्पिटल लेके गए। नाबालिग लड़की को आरोपी ने कुएं में फेंक दिया था और फिर वो फरार हो गया। इधर लड़की को कुएं से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। घर वालों को खबर दी गई। आरोपी अभी फरार हैं और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 2-3 जगह दबिश भी दी है, लेकिन अभी वो वहाँ से मिल नहीं पाया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास कर रही है और उसकी गिरफ्तारी में लगी है। ये बहशीपन, ये दरिंदगी, ये हैवानियत दिल दहलाने वाली है। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो धार की ये खबर वाकई में बहुत हैरान करती है। एक तरफ दोनों परिचित हैं, वो उसे बुलाता है और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात करता है। चाहता है कि शादी करना चाहता है तो फिर दुष्कर्म की, और फिर जान भी ले लेता है। ये तो सीधे सीधे दगा है। और ये मोहब्बत, ये इश्क कैसे हो सकता है? बहरहाल पुलिस इस वहशीपन की वारदात को अंजाम देने वाले इस शख्स को तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कहीं कोई अता पता नहीं चला है। उधर जबलपुर में जो सनकी है उसको भी तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल आज क्रिमिनल्स में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।